तो आज की गोष्ठी का ये हमारा तीसरा लिंक है और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, रचनाएं पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार पर। और इसी श्रृंखला में मैं अगले रचनाकार को बुलाता हूँ और दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि भेंट चढ़ी हर योजना पेटू भ्रष्टाचार, भेंट चढ़ी हर योजना पेटू भ्रष्टाचार, मोटे हुए बिचौलिए जनता है लाचार, मोटे हुए बिचौलिए जनता है लाचार। जनता है। इन्हीं पंक्तियों के अच्छा, साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय मंजू सक्सेना जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है मंजू जी। स्वागत है मंजू जी, स्वागत है नमस्कार। मंजू जी, स्वागत है। आइए स्वागत है आइए, आपका इंतजार है, बहुत बहुत आपका ये इंतजार है। मैंने कोई भ्रष्टाचार पे नई रचना तो नहीं लिखी है। ये आइए मेरी 92 में मैंने लिखी थी एक रचना। अरे वाह, तो अरे आप कभी की भी सुनाइए। वही सुना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हमेशा ही रहा है। सही रहा है। 92 में जितना था वो उतना ही आज भी है। बिल्कुल। तब स्वागत भी है, कोई स्वागत है। नहीं था, तो ये मैंने रिश्वत पुराण के नाम से लिखा है। वाह। विश्व इसका पुराण। शीर्षक है रिश्वत पुराण। बहुत सुंदर। कैसे कैसे गुल खिलाती जा रही हैं रिश्वतें, वाह। कैसे कैसे गुल खिलाती जा रही हैं रिश्वतें, नाचती हमको नचाती जा रही हैं रिश्वतें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाह। सृष्टि के आरंभ से जो सिलसिला चालू हुआ, हम्म, देवताओं में भी चलता था बिल्कुल। रिश्वत, उस समय भी चलती थी, उस समय दूसरा रूप था। जी तो जी। सृष्टि के आरंभ से जो सिलसिला चालू हुआ, फूलती फलती तभी से जा रही हैं रिश्वतें। वाह, वाह, क्या बात है। अब देखिए कैसे रिश्वत फूलती है। ये कि पुत्र पाना है अगर भगवान को कुछ भेंट दो, बिल्कुल बिल्कुल। पुत्र पाना है अगर भगवान को कुछ भेंट दो, पास करनी है परीक्षा दो गुरु को रिश्वतें। बहुत क्या सुंदर। बात। बिल्कुल सही बात। और नौकरी है अब नहीं मोहताज ऊंची डिग्रियों की। जी। ये उस समय लिखी थी 92 में, तब जो चल रहा था जिस हिसाब से कि नौकरी है अब नहीं मोहताज ऊंची डिग्रियों की, तृतीय श्रेणी बना अफसर बदौलत रिश्वतें। लालू को वाह। जमीन दो, नौकरी लो। बहुत सुंदर। तृतीय श्रेणी बना अफसर बदौलत रिश्वतें, तान गर्दन अब करो हत्या करो चोरी करो, हम्म, तान गर्दन अब रहो हत्या करो चोरी करो, छूट क्या जाओगे दर्श बशर्ते ये जज को दे दो रिश्वतें। वाह, बहुत सुंदर। छूट बहुत जाओगे बशर्ते जज को दे दो रिश्वतें, सुंदर। और कोई भी मंत्री तलक उनकी पहुंच मुश्किल नहीं। वाह। कोई भी मंत्री तलक उनकी मुझे ऐसा पहुंच लगता है मुश्किल ना नहीं। हाँ, हाथ में पिए के यह बस जरूरत नहीं। रखनी पड़ी है रिश्वतें। वाह, बहुत बढ़िया। हाथ में पिए के बस रखनी पड़ी हैं रिश्वतें। बहुत सुंदर। और हम वर्ष भर पढ़ते रहे, हम्म, वो प्रथम आए क्लास में। हम्म, हम सही है। वर्ष भर पढ़ते रहे, वो प्रथम आए क्लास में, सीक्रेट पूछा तो हंसकर बोल उठे रिश्वतें। रिश्वत है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाह। सीक्रेट बहुत सुंदर। पूछा तो हंसकर बोल क्या उठे रिश्वतें। वाह। और तब ट्रेन आरक्षण बड़ा प्रॉब्लम थी उस समय कि ट्रेन आरक्षण नहीं हम्म, निश्चिंत होकर सोइए, हम्म, ट्रेन आरक्षण नहीं निश्चिंत होकर सोइए, टीटी बेचारा क्या करे दमदार हैं जब रिश्वतें। रिश्वत है। वाह, बहुत सुंदर। टीटी बेचारा क्या करे दमदार हैं जब रिश्वतें। और रिश्वतों के रूप क्या क्या हैं कि जी। डाली कभी है हम्म, भेंट ये, बनती कमीशन ये कभी। हम्म, अलग। डाली कभी है भेंट ये, बनती कमीशन ये कभी, रंग गिरगिट सा बदलती हर जगह ये रिश्वतें। रिश्वत है। बहुत सुंदर। अलग अलग नाम से। बहुत सुंदर। है असंभव शब्द इनकी डिक्शनरी में ही नहीं, हम्म,
है असंभव शब्द इनकी डिक्शनरी में ही नहीं, शक्तिशाली अणुबम से भी अधिक ये रिश्वत है। रिश्वत है। बहुत सही। वाह। ईश का भी दर नहीं छूटा है इनके मुंह से, भीड़ में भी प्रथम दर्शन पाइए दे रिश्वतें। रिश्वत। भीड़ में भी प्रथम दर्शन पाइए दे रिश्वतें, पहले लालच दीजिए रिश्वत का भोलेनाथ को। पहले लालच दीजिए रिश्वत का भोलेनाथ को, काम पूरा हो तो मुकर जाइए फिर रिश्वतें। रिश्वत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत वन सुंदर। नदी दफ्तर सड़क है कौन सी ऐसी जगह, वन नदी दफ्तर सड़क है कौन सी ऐसी जगह, तार विद्युत सी न फैली हो जहां पर रिश्वतें। बहुत बहुत सुंदर। धर्म से न वैर, एक रिश्वत ऐसी है जिसका किसी से, जिसका कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल। धर्म से न वैर, भाषा से न इनकी शत्रुता, हर भाषा समझ जाती है। बहुत सुंदर बात, बहुत धर्म सुंदर से बात। न वैर, भाषा से न इनकी शत्रुता, एकता के सूत्र में बांधे सभी को रिश्वतें। वाह, वाह। एकता के सूत्र में बांधे सभी को रिश्वतें, और घर वाली की रंगत को करें उजला यही, घर और घरवाली की रंगत को करें उजला यही, काली कमाई फिर भी कहलाती बेचारी रिश्वतें। रिश्वत है। बहुत सुंदर। क्या पता किस रूप में ले ले परीक्षा आके ये, है कभी दाता कभी याचक बनी है रिश्वतें। बहुत, बहुत है कभी दाता कभी याचक बनी है रिश्वतें, छोड़ देते साथ जब माता पिता और भाई बंधु, काम आड़े वक्त में आती तभी ये रिश्वतें। बहुत सुंदर। ये अंतिम है कि विष ही विष को मारता है, उक्ति है कितनी सही। विष ही विष को मारता है, उक्ति है कितनी सही, फंस गए लेकर इसे बच जाइए दे रिश्वतें। वाह, वाह, वाह। बहुत गए लेकर इसे बच जाइए दे रिश्वतें, और भाइयों इसमें बहुत गुण क्या बखाने हम करें, ईश से बिनती सलामत बस रहे ये रिश्वतें। रिश्वत है। वाह, 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में रिश्वत पुराण सुना दिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है। रिश्वत जो है ऊपर वाले से ही चली आ रही है। बात सही है। जब तक हम अपनी प्रार्थना रूपी रिश्वत भगवान को नहीं देते हैं, तब तक वो भी हमारी नहीं सुनता। उसको रिश्वत नहीं कहते हैं, हम ये सब कहने लगे हैं इसीलिए जिहाद हो रहे हैं, क्योंकि हम ये कहने लगे हैं, अपने धर्म को भूलने लगे हैं। हम जिहाद इसीलिए हो रहे हैं, हमें ये नहीं कहना है, न कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत आपकी बात। ठीक बात है गुप्ता जी। सही बात है, एकदम सही बात है। चाहे हम लोग बेशक हम लोग इसको रिश्वत का नाम दे रहे हैं, ये रिश्वत नहीं है। ये रिश्वत नहीं होती है। जिस ईश्वर ने श्रद्धा और हमको, रिश्वत में अंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये श्रद्धा है, विश्वास है और भक्ति है। बहुत सही बात है। तो ठीक है, प्रकाश जी संघ के तौर पर जो है हम लोग कभी कभी बोल जाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में मैं पढ़ता हूँ कि हर दफ्तर में चल रहा रिश्वत का ही जोर, हर दफ्तर में चल रहा रिश्वत का ही जोर, अर्धरात्रि कब से हुई आजादी की भोर, और वेतन कम रिश्वत अधिक, ऐसा मिला विभाग, भाग्य अभी थे सो रहे, सहसा दिखे जाग, भाग्य अभी थे सो रहे, सहसा दिखे जाग। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना भ्रष्टाचार पर। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद। असल में भ्रष्टाचार का हम लोग जो है ना गुणगान तो करते हैं बहुत, वो भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी, अपने अंदर नहीं झांकते हैं मूल भ्रष्टाचार का कारण कहाँ है, क्या है जी। तो देखिए, ये
सृष्टि महाकाव्य है मेरा। वाह। इसका जो है ना दूसरा उपसर्ग है, हम्म। उसमें यही बात डिस्कस की गई है हम्म। कि जब आप प्रभु को स्मरण कर देते हैं तो इसका मतलब अपने आप को विस्मरण कर देते हैं, और बस भ्रष्टाचार वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसका पहला छंद है। नर ने भुला दिया प्रभु नर से, ममता बंधन नेह समर्पण। मानव का दुश्मन बन बैठा, अनियंत्रित वह अति अभियंत्रण। तमाम तमाम एडवांसमेंट इतना जो होता है वो उसका कारण है। अति सुख अभिलाषा हित जिसको, स्वयं उसी ने किया सृजन था। यानी अपनी अति अभिलाषा, बहुत उच्च अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा, यही तो सब कारण है ना। जी बिल्कुल। उससे हमने एडवांसमेंट किया, हमने तमाम इंजीनियरिंग और ये सब बनाए, लेकिन वही भ्रष्टाचार का कारण बन गए। दूसरा है कि निजी स्वार्थ के कारण मानव अति दोहन कर रहा प्रकृति का। विभिन्न कारण बताए हैं। प्रतिदिन एक ही स्वर्ण अंड से उसका लालच नहीं सिमटता। मुर्गी का पूरा पेट चीर के सारा अंडा निकाल लें। बिल्कुल। चीर कलेजा स्वर्ण खजाना पाना चाहे एक साथ ही। यही मूल कारण है भ्रष्टाचार के, नहीं तो कोई क्यों करे। दूसरा है प्रतियोगिता, जो आजकल हर जगह प्रतियोगिता, छोटे बच्चे, टुच्चे बुच्चे जो है, किड्स और वो सबकी प्रतियोगिता कराते रहते हैं। वो मूलतः ये गलत चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ है कौन, व्यर्थ इस द्वंद्व भाव में मानव उलझा। शुरू से ही पैदा होते ही द्वंद्व शुरू हो जाता है। मैं बढ़िया, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ही, मेरा बाप बड़ा है। तो सर्वश्रेष्ठ है कौन, व्यर्थ इस द्वंद्व भाव में मानव उलझा। भूल गया है मानव खुद ही सर्वश्रेष्ठ करते हैं ईश्वर की। वो तो खुद ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करते हैं, कोई भी मानव हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्यों कोई हो, श्रेष्ठ क्यों न हो भला सभी नर। सर्वश्रेष्ठ क्यों होना है आपको, सबको पहले श्रेष्ठ होना है। सब श्रेष्ठ तो अपने आप होता रहेगा। तो आदमी भूल गया है कि श्रेष्ठ होना ही तो भूल गया, और पहले सभी श्रेष्ठ बन गए। आपस के सब मिटाकर, द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ भूलकर, सबसे समता भाव निभाएं। मन में भाव रमे जब उत्तम, प्रेम भाव का हो विकास तब। जब सारे उत्तम भाव मन में आएंगे तो प्रेम भाव का विकास अपने आप होगा। वाह। और दूसरा कारण क्या है कि जनसंख्या के अभिवर्धन से, अनियंत्रित यांत्रिकीकरण से बोझिल बोझिल मानव जीवन भार धरा पर बढ़ता जाता। समय सुनामी की चेतावनी समझ न पाए, प्रलय चेतावनी देती है प्रकृति, सुनामी आएगी, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। तो ये और ये सारी चीजें, मानव जीवन के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर धरा पे बोझ बढ़ रहा है जो कहा जाता है। तो जबकि इस अशांति क्रंदन का, लालच लोभ मोह बंधन का, भ्रष्ट पतित सत्ता गठबंधन, यह सब क्यों, इस यक्ष प्रश्न का एक यही उत्तर सीधा सा, भूल गया नर आज स्वयं को। आदमी अपने आप को भूल गया है, बहुत वो दोष देता है, वो कहता है मैं नहीं कहता। क्यों मानव ने भुला दिया है, वह ईश्वर का स्वयं अंश है। मुझ में तुझ में शत्रु मित्र में, ब्रह्म समाया कण कण में वह, और स्वयं भी वही ब्रह्म है, फिर क्या अपना और पराया। कोई रिश्वत इसलिए लेता है कि मुझे पैसे मिल जाए, उसे न मिले। अपना पराया हुआ तभी भ्रष्ट होगा। सोच हुई है सीमित उसकी, सोच पा रहा सिर्फ स्वयं तक, मैं और मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब। प्रेम उपकार भावना, पर दुख पर हित उच्च भाव सब हुए तिरोहित। सीमित है वह रोटी कपड़ा और मकान तक। बहुत सुंदर। कारण कार्य ब्रह्म और माया, सद नासद पर साया किसका। दर्शन और संसार प्रकृति के भाव
नहीं उठते अब मन में, अंधकार अज्ञान में डूबा, भूल गया मानव ईश्वर को। ये सब चीजें हुए तो ईश्वर को भूल गया है मानव, मूल कारण पर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी समझ लें यही तथ्य, यदि हम एक वृक्ष के ही फल हैं, वह एक आत्मसत्ता सबके उत्थान पतन का कारण है, जिसका भी बुरा करें चाहें वह लौट हम ही को मिलना है। ये सारी बातें याद रखेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम कौन कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं, सब ऐसे प्रश्नों को आजकल कोई नहीं पूछता। कि बकवास चीजें हैं जी, बस तनख्वाह कितनी मिलनी है, वो कितना मिलना है, कहां से कितना मिलना है, ये ध्यान रहता है। तो हम कौन कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं, सब जगत पसारा कैसे क्यों और कौन समेटे जाता है, निज को जग को यदि जानेंगे, समता भाव तभी मानेंगे। जब अपने को दुनिया को जाने तभी तो समता, ये सब चीजें जाने तभी समता भाव आएगा। और इसका अंतिम है, तब नर नर से करे समन्वय, आपस के भावों का अन्वय, विश्व बंधुत्व की अजस्त्र धारा, प्रभु शीतल कर दे सारा जग, सारा हो व्यापार सत्य का, सुंदर शिव हो सब संसार, सारा वाह, हो व्यापार सत्य का, सुंदर शिव हो सब संसार। सुंदर शिव हो वाह सब संसार। वाह, सुंदरता है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने तो पुराणों का सारा सार यहाँ पर सारा सार उस हमको सार को भी हम भूल गए बहुत हैं। सुंदर, और बहुत बिल्कुल सुंदर। हाँ भ्रष्टाचार ना हो, उस वो कैसे ना हो, वो सब बातें मूल कारण इस वही रचना है। में मूल कारण यही था। बहुत सुंदर। हमारे पुराणों में यही बातें पंडित जी बताई का जाती हैं स्वागत कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए अब अब पांडे जी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, और मुझे एक बात याद आ पांडे जी गई का। हाँ कि हम लोग एक बार कॉलेज में थे, तो हमारे कॉलेज में एक कवि सम्मेलन हुआ था। तो उसमें एक दो पंक्तियां बड़ी मुझे याद आ गई, अभी अचानक याद आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सुना दूं। तो उसमें किसी ने स्वागत सुनाया था कि इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, सातों रंग दिखाता चमचा, सब जाते अपने अपने घर, साहब के घर जाता चमचा, साहब के घर वाह क्या वाह जाता वाह, चमचा। तो बहुत सुंदर। ये एक भ्रष्टाचार के बारे में उस टाइम पे हमने सुनी थी। तो दो पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ कि नोट रखे तो चल पड़े, नोट रखे तो चल पड़े दफ्तर में सब काम, वरना फाइलें कर रही बरसों से आराम, और आमदनी क्या है दोगुनी करते आधा काम, आमदनी है दोगुनी करते आधा काम, और दफ्तर कुछ सरकार के इस कारण बदनाम, दफ्तर कुछ सरकार के इस कारण बदनाम। तो इन्हीं पंक्तियों के स्वागत है। साथ मैं अपनी रचना आरंभ करता हूँ, और मेरी रचना का शीर्षक है भ्रष्टाचार का दिन। भ्रष्टाचार का स्वागत है, स्वागत है। तो सभी लोगों ने इतना कुछ सुना दिया है कि अब कुछ बचता नहीं है सुनाने के लिए, क्योंकि सुनाना ही है। तो मेरी भी एक पुस्तक है, नई सुबह की ओर, ये रही। इसमें मैंने एक रचना लिखी है, वाह भ्रष्टाचार का जिन्न, वही मैं आपको बहुत पढ़कर सुना बहुत। रहा हूँ। तो मैंने भ्रष्टाचार के जिन्न को अपनी कल्पनाओं के जार में बंद किया, तो वह बौखलाया। मैंने खोखला है। भ्रष्टाचार के जिन्न को अपनी कल्पनाओं के जार में बंद किया, तो वह बौखलाया और बोला, तुम मुझे अधिक दिन कैद में नहीं रख सकते। बोला, वाह तुम मुझे अधिक दिन कैद में नहीं रख सकते, मेरे बिना तुम्हारे काज चल नहीं सकते, क्या मेरे बात। बिना तुम्हारे काज चल नहीं सकते, और मेरे बिना यहाँ न तो पत्ता हिलता है और न करो काम तो भी भत्ता मिलता है, मेरे बिना वाह यहाँ न तो कोई पत्ता हिलता है और न करो काम तो भी भत्ता मिलता है, और मेरी शरण में आने वाला धनवान बन जाता है, मेरी शरण में आने क्या वाला धनवान बन जाता है, और बरसों की मेहनत का सुख चंद क्षणों में पा जाता है, बरसों की वाह मेहनत का सुख बहुत सुंदर। चंद क्षणों में पा जाता है। जाओ
विदेश से तुम्हारे बीमार पिता के लिए दवाई का बक्सा आया है और डाकिया ने भेजने वाले के प्रपत्रों को कम पाया है। क्या? डाकिया ने भेजने वाले के प्रपत्रों को कम पाया है और तुम्हारा सदाचार उसे छुड़ा सके तो छुड़ा ले आओ। भ्रष्टाचार मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा सदाचार उसे छुड़ा सके तो छुड़ा ले आओ और बिन दवाई के अपने पिता का इलाज करवाओ। बिन दवाई के अपने पिता का इलाज करवाओ। हमने तुरंत डाकखाने का रुख अपनाया और डाकिये को अपने आने का कारण बताया। उत्तर मिला, आपके प्रपत्र है नहीं पूरे, मंगाओ उन्हें जो है अधूरे। मंगाओ उन्हें जो है अधूरे। हमने कहा, जब तक मैं उन प्रपत्रों को मंगाऊंगा और बिन दवा क्या पिता को जीवित पाऊंगा। और हमारा कार्य पूर्ण हुआ और पुनः भ्रष्टाचार को हमने उसी जार में बंद किया। नहीं, ये थोड़ा एक पेज ज्यादा पलट गया था। हमने कहा, जब तक मैं उन प्रपत्रों को मंगवाऊंगा बिन दवा का क्या पिता को जीवित पाऊंगा। तो हमसे कुछ दंड ग्रहण करो। हमसे कुछ दंड ग्रहण करो और बक्से को हमें समर्पण करो। उत्तर मिला कि बिना प्रपत्र बक्सा नहीं मिल सकता, समय नष्ट न करो, रास्ता ढूंढो सस्ता। उत्तर मिला, बिना प्रपत्र बक्सा नहीं मिल सकता, समय नष्ट न करो, रास्ता ढूंढो सस्ता। हम गिड़गिड़ाए, समय तुम्हारा नहीं हमारा नष्ट हो रहा है और बिन दवा मर्ज का असर बढ़ रहा है। कोई तो रास्ता होगा जिससे यह हल सुलझे, न करो ऐसी बात जिससे मामला और उलझे। हमने भ्रष्टाचार को बेबस नजरों से देखा, उसने भी हमारी स्थिति का कर लिया लेखा। वह नम्र होकर बोला, रास्ते तो बहुत हैं, परंतु तुम्हारे सदाचार के विरुद्ध है। सही देना। हमने कहा, बेकार मत बको। हमने कहा, बेकार मत बको, जंग मत कसो, मजबूरी की खिल्ली मत उड़ाओ, हमारी दवाई दिलवाओ। वह बोला, 6,000 और 700 रुपए लगेंगे, रसीद में केवल 700 ही लिखेंगे। हमने कहा, ईश्वर से डरो। हमने कहा, ईश्वर से डरो और 6,000 पर मत अड़ो, 700 ले लो और रसीद दे दो। 700 ले लो, क्या बात है। और रसीद दे दो। और वह बोला, ऐसे कम नहीं आके जाएंगे, 700 तो सरकारी खाते में जाएंगे और इससे हम क्या पाएंगे। इसमें से हम क्या पाएंगे। हमारे मासूम चेहरे पर चमक खिल गई और इतनी जल्दी हमें दवा मिल गई। हमारा कार्य पूर्ण हुआ और पुनः भ्रष्टाचार को हमने उसी जार में बंद किया। सोचा हमने इसका अंत कर दिया। और अगले दिन सुबह सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। रख माथे पर हाथ, वह जोर जोर से चिल्लाया। बोला, मैं तो लुट गया, जीवन ही घुट गया, मेरे घर से 3 लाख का सामान कल रात लुप्त हुआ। हमने कहा, थाने जाओ, पुलिस में शिकायत लिखवाओ, हादसे को विस्तार से सच सच बतलाओ। वह बोला, वहीं से आ रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ, चोरी मेरे घर हुई है और फिर भी चोर की तरह आ रहा हूँ। चोरी मेरे घर हुई है, फिर भी चोर की तरह आ रहा हूँ। हमारी बातें सुन भ्रष्टाचार पुनः मुस्कुराया। उसकी ठिठोली देख मैं तिलमिलाया। मैंने उसे अनदेखा कर पड़ोसी को समझाया। उसके पीठ पर हाथ रख उसे ढाढ़स बंधाया। और पड़ोसी बोला, सामान तो मिल जाएगा, 50,000 का बिल आएगा और 1 सप्ताह का समय मिला है और मेरे पास अब क्या खाक बचा है। 1 सप्ताह का समय मिला है, मेरे पास अब क्या खाक बचा है। और हमने फिर भ्रष्टाचार भ्रुकुटी तानी पर उसकी तथ्यपूर्ण थी वाणी। और बोला, 50,000 रुपए का दान करो, सस्ते में छूट जाओगे, अनुमान करो। 50,000 ही जाएगा, 2.5 लाख तो बचेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं पाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे। हमने पड़ोसी से कहा, भ्राता इसकी बात मान लो,
इसकी बात में दम है, जान लो। भ्राता, इसकी बात मान लो, इसकी बात में दम है, जान लो। उसने बड़ी कठिनाई से 50,000 जुटाया और अगले ही दिन अपना सामान वापस पाया। और यह सब देख मैं अति क्षुब्ध हुआ। भ्रष्टाचार की महिमा देख मन स्तब्ध हुआ। मैंने भ्रष्टाचार को गांधी और अन्ना की फोटो दिखाई और उसको सख्त लहरों में, सख्त स्वरों में यह बात बताई कि ए भ्रष्टाचार, नेक इंसानों को लूटकर तुम नेकी का आडंबर रचते हो और मुसीबत में टूटी उनकी भावनाओं को खंडहर करते हो। तुम निश्चय ही तुम निश्चय ही समाज की प्रगति पर एक ग्रहण हो और चंद अतृप्त भूखी आत्माओं का निंदित वर्ण हो, निंदित वर्ण हो, निंदित वर्ण हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर, थोड़ा बहुत सुंदर, थोड़ा लंबी बहुत जबान सुंदर, में, थोड़ा सा बहुत लंबी सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे लग रहा था कि अभी तो और सुनाते जाएंगे, बिल्कुल हाँ। शांत। हम लोग स्तब्ध थोड़ा होकर सुन रहे थे। हाँ, एकदम शांत। लंबी थी, थोड़ा आतुकान थी, लेकिन नहीं तो इतनी भी लंबी नहीं थी जितनी त्रिभुवन जी की होती जय, है। हाँ, जय तो भ्रष्टाचारी भी है। अच्छा, वो है नहीं इसलिए। लेकिन वीडियो वीडियो में सुन लेंगे वो आपकी बात। हाँ, वो ठीक है। भाई आपने कहा इतनी लंबी भी नहीं जितनी त्रिभुवन जी की है। सही बात है। तो इतनी लंबी, उसके उससे प्रसाद जी पहले एडिट एक कर छोटी। दीजिएगा इसको। तो, तो ये थी भ्रष्टाचार की हमारी पहला चरण, और इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चरण की ओर, और दूसरे चरण में हम लोग जल्दी जल्दी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। और इस चरण में सबसे पहले मैं क्रम से आदरणीय रत्ना बापली जी को मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी स्वागत रचना है, पढ़ें। स्वागत है। स्वागत है आदरणीय जी स्वागत। आपका, रत्ना बापली जी। सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ सुनाई पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल। सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई सुनाई पड़ पड़ रहा रहा है? है। जी जी अच्छा, आप ठीक है। पढ़िए। देखिए, श्याम गुप्त जी ने जो कहा है भ्रष्टाचार का, तो हम भी जरा कारण ढूंढने की कोशिश किए कि भ्रष्टाचार का क्या कारण है। इसी पर जरा सा हमारी एक कविता लंबी हो गई है। हाँ, कुछ स्वागत है, स्वागत कृपया वो मत करिएगा, जल्दी कारण जल्दी से पढ़ रहा है जिससे लंबी ना हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। बुद्धि व तर्क की आज फसल लहलहा रही। बुद्धि व तर्क जो है भ्रष्टाचार का एक और कारण है, यही हमने दिखाया है। जी बुद्धि और तर्क की आज फसल लहलहा रही। कट रहे हैं न्याय बीज दानवता मुस्कुरा रही। कट रहे हैं न्याय बीज दानवता मुस्कुरा रही। शांति को बेधता आज खड़ा जो तंत्र है। शांति को बेधता आज खड़ा जो तंत्र है। कसौटी पर कसा हुआ वही राजतंत्र है। कसौटी पर कसा हुआ वही राजतंत्र है। सहज सरल उक्ति को तर्क ने बिगाड़ा है। सहज सरल उक्ति को तर्क ने बिगाड़ा है। आज हर दिशा में बस यही तो नगारा है। आज हर दिशा में बस यही तो नगारा है। शोर अट्टहास कर रहा शब्द शून्य हो रही। शोर अट्टहास कर रहा शब्द शून्य हो रहा। बुद्धि और तर्क की आज फसल लहरा रही। बुद्धि और तर्क की आज फसल लहरा रही। सद्बुद्धि भी इस दौर से तर्क से हारा है। सद्बुद्धि भी इस दौर से तर्क से हारा है। बुद्ध शुद्ध रूप को इससे ही बिगाड़ा है। बुद्ध शुद्ध रूप को इससे ही बिगाड़ा है। अतिवेग बुद्धि ने मानवता को हराया है। अतिवेग बुद्धि ने मानवता को हराया है। विध्वंस बम ने दानवता को जिताया है। विध्वंसक बम ने दानवता को जिताया है। अलभ को पाने की चाह मुस्कुरा रही। अलभ को पाने की चाह मुस्कुरा रही। बुद्धि वो तर्क की आज फसल लहरा रही। चाह हो जिस चीज की बरबस सीना जा रहा। चाह हो जिस चीज की बरबस सीना जा रहा। निज इच्छा पूर्ति ही
शेष गिरा गिना जा रहा, निज इच्छा पूर्ति ही शेष गिना जा रहा। तर्क दे रहा भाषण, पाप क्या पुण्य क्या, तर्क दे रहा है भाषण, पाप क्या पुण्य क्या, जायज तो बस युद्ध है, सही वो गलत क्या, जायज तो बस युद्ध है, सही वो गलत है क्या। मानवता की हर विधा आज यहाँ हार रही, मानवता की हर विधा आज यहाँ हार रही, बुद्धि वो तर्क की आज फसल लहरा रही। तर्क ने किया आज मानव मस्तिष्क पर राज, तर्क ने किया आज मानव मस्तिष्क पर राज, बुद्धि ने स्वास्थ्य का ही पहना है सर पे ताज, बुद्धि ने स्वास्थ्य का ही पहना है सर पे ताज। जिसी दिशा के सबुक वाह हर धर्म नगर है, जिसी दिशा के सबुक हर धर्म नगर है, इसीलिए ही आजकल भ्रष्टाचार गर्व है, इसीलिए ही आजकल भ्रष्टाचार गर्व क्या है। बात। तर्क बहुत मानव के मन में युद्धवरी हो रही, तर्क मानव के मन में युद्धवरी हो रही, बुद्धि और तर्क की आज खेत लहरा रही। बहुत लास्ट सुंदर। में ये हमने लास्ट में ये किया है, शेष प्रश्न शेष है, शेष प्रश्न शेष है, जीवन बड़ा है या धर्म, शेष प्रश्न शेष है, जीवन बड़ा है या धर्म। महाभारत का युद्ध भी क्या क्या था सही कर्म, महाभारत का युद्ध भी क्या था सही कर्म। तर्क भी अनेक हैं, विचार भी अनेक हैं, तर्क भी अनेक हैं, विचार भी अनेक हैं, इसमें अंगीकार करूं किसको अंगीकार करूं, कैसे और कौन सा नेक है, किसको अंगीकार करूं कैसे और किसको कौन सा नेक है। प्रश्न ये आज भी उथल पुथल मचा रही, प्रश्न ये आज भी उथल पुथल मचा रही, बुद्धि वो तर्क की आज फसल लहरा रही, बुद्धि क्या वो बात है। तर्क की आज फसल लहरा रही। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाई पड़ा बहुत सबको? बहुत बढ़िया सुनाई पड़ा बहुत सबको? सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आज फसल लहला हेलो, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल पसंद है, बहुत सुंदर सुनाया आपने वाकई, और बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद धन्यवाद। मतलब जड़ पर चोट करना है। हाँ, हम बात वही सही सोच है। रहे थे क्या लिखे तो वही सोच रहे, नहीं प्रश्न नहीं, यही बहुत बड़ा है कि क्या कैसे करें। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा आदरणीय जी, क्योंकि जो धन्यवाद धन्यवाद। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है ना, उसी को पता लगता है भ्रष्टाचार क्या है। बातें तो हम लोग बहुत सी कर लेते हैं, जो फंस जाता है, जैसे मैंने अपनी रचना में सुनाया, तो उसी को पता लगता है कि भ्रष्टाचार क्या है। तो हमें तो लगता है कि भ्रष्टाचार से कोई मुक्त नहीं है, सभी को किसी न किसी बार एक बार धोखा जरूर मिला है, कोई ये नहीं बिल्कुल कह सकता कि बिल्कुल, मुझे धोखा नहीं मिला है। उसके बिना काम ही नहीं होते, उसके बिना नहीं वही होता। तो कहते हैं। काम ही नहीं होते। नहीं स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, एलकेजी में तो पहले हाँ आप लाखों रुपए चढ़ाओ, तब एडमिशन मिलेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ और नहीं, बच्चों वो की जब होता है भ्रष्टाचार, जब आप चाहते हो इसी स्कूल में मुझे अपने बच्चे को कराना है, हाँ वही भ्रष्टाचार शुरू होता है। बिल्कुल। हाँ और स्कूल में एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और दूसरे कम है, दूसरे को आगे बढ़ाना है, तो जो बिल्कुल जिसके 95 मार्क्स आए हैं 100 में से, उसको जो है भाई 80 नंबर दे दो, और जिसके 70 नंबर आए हैं उसको 90 दे दो। ये भी होता है आजकल अरे वो स्कूलों तो छोड़ दीजिए, शादी ब्याह में हम लोग जो दहेज वहेज देते हैं और लेते हैं, ये भी तो एक भ्रष्टाचारी तो है। तो नहीं तो भ्रष्टाचार शादी ब्याह में देना बिल्कुल। और दहेज देना, ये अब भी तो तो भ्रष्टाचार बड़ा है। समाप्त हो रहा है, अब तो बहुत, बहुत खत्म हो रहा है। जी जी जी, अब तो खैर काफी बदल गया है शादी ब्याह में लेन देन का, बहुत लेकिन बदल फिर गया भी है। देने वाले दे रहे हैं। आप तो, लेकिन कहीं पे सुधार हुआ भी है, कहीं नहीं भी हुआ है, पहले से ज्यादा कई जगहों पे है। अब इसकी क्या ही बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए मेरा हाँ ख्याल है आगे बढ़िए। इसका भी लिंक है समाप्ति की ओर है, तो नए लिंक पे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। एक बार फिर से चाय पीजिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। फिर चाय बहुत पियेंगे। चाय बहुत पिला दी।
बड़ी सर्दी इतनी चाय से एसिडिटी हो जाएगी। हाँ आप सर्दी लाइन है होती तो पटक खिलाते। सर्दी चाय है, पिए खूब बगैर चाय पियो। आजकल कोई काम नहीं करता दफ्तर में। क्या है? बिना करते तो चाय भैया प्रकृति खिलाते हो, अपने आप पियो। उसको चाय पानी बोला जाता है। हाँ सही है, चाय पर चर्चा, चाय पर चर्चाएं हो जाती हैं। जी जी जी। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद।